लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की शुरुआत होने जा रही है। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक चलने वाले इस लोकतंत्र के चुनावी त्योहार का आगाज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुनील अरोड़ा ने जब तारीखों का ऐलान किया तो देश में चुनावी रंग चढ़ना शुरू हो गया। हालांकि बात अगर राज्य जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर को झटका जरूर लगा है। उम्मीद की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। हालांकि रियासत के हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में एक साथ दोनों चुनाव करवाने से मना कर दिया। Other stakeholders, constraint of availability of central forces and other logistics, requirement of security forces for security of candidates in wake of the recent incidents of violence in the recent past, and keeping all other challenges in mind and keeping a totality of views, the Commission has decided at this stage to announce only schedule of the Parliament elections in Jammu Kashmir. जम्मू और कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों के चुनाव 5 चरणों में होंगे। 11 अप्रैल को 2 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को भी 2 सीटों पर मतदान होगा। 23 और 29 अप्रैल को 1-1 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि 6 मई को 2 सीटों पर वोटिंग होंगी और इन सब के नतीजे 23 मई को ही घोषित होंगे। अनंतनाग एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब मैंने अभी पढ़ के सुनाया तो केवल एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 फेज में इलेक्शन हो रहा है। उधर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ न करवाने के ऐलान के बाद रियासत की राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ चुनाव न करवाने का विरोध किया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल खड़े किए। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, जम्मू कश्मीर में सिर्फ लोकसभा चुनाव कराने का निर्णय सरकार के भयावह डिजाइन को कंफर्म करता है। लोगों को सरकार का चुनाव नहीं करने देना लोकतंत्र के विचार का विरोधी है। अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में 1996 विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार चुनाव सही समय पर नहीं हो रहे हैं। अगली बार पीएम मोदी की मजबूत लीडरशिप की तारीफ करने से पहले ये जरूर याद रखें। पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करना चाहिए था इनको, अगर फिजा यहाँ इतनी खराब है। मुझे हैरानी है ये कह रहे हैं, इन्हें खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि एक इलेक्शन कर सकते हैं, दूसरा नहीं करेंगे। मुझे अफसोस है कि हमारा इलेक्शन कमीशन अब गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन बन गया है, सियासी इलेक्शन कमीशन बन गया है। उसकी इंडिपेंडेंस कहीं भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में सभी रीजनल पार्टियों ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है और केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने भले ही इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया हो, हालांकि ये बात समझ से परे है कि जब लोकसभा चुनाव उसी जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं। रियासत में पहले भी सभी पार्टियां एक साथ चुनाव कराने का समर्थन कर चुकी थी, हालांकि इसके बावजूद चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। उधर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। पाकिस्तान परस्त कुछ लोग आज भी यहाँ पर एक्टिव हैं। उस सारे हालात में कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर है। अगर इस दौरान कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन या सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो हमने भी भारतीय जनता पार्टी ने यही पक्ष रखा था कि इलेक्शन साथ में करवाए जाएं, लेकिन जिस प्रकार से हालात है उन्होंने सोचा कि अगर 1-2 महीने बाद इलेक्शन होते हैं और पूरे देश में सिक्योरिटी लगानी पड़ती है और यहाँ पर एक सीट पर अगर 10 कैंडिडेट होते हैं, 10-10 आदमी उनके साथ लगाने, तो हजारों की तादाद में लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इस सारे माहौल में मुझे लगता है कि सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। कई तरह के सवाल केंद्र से लेकर चुनाव आयोग तक पर उठ रहे हैं। बहरहाल तारीखों का ऐलान तो अब हो चुका है। चुनाव आयोग अपना फैसला भी ले चुका है।
लिहाजा बयानबाजी से चुनाव आयोग के फैसले पर कोई असर पड़ने नहीं वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज।